नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 70 प्रमुख सिद्धांत व उनके प्रतिपादकों को। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस जंतु पे अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक है। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, है विलियम स्टर्म। क्या दोस्तों? विलियम स्टर्म ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादित किया था। अगला देखिए दोस्तों, अगला है संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं। तो दोस्तों, कौन इनके जनक हैं? तो दोस्तों, वो हैं विलियम वुंट। कौन दोस्तों? विलियम वुंट। अगला देखिए दोस्तों, अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो दोस्तों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों, ये है विलियम वुंट। कौन दोस्तों? विलियम वुंट। अगला देखिए दोस्तों, अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है। तो दोस्तों, कौन है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक? तो दोस्तों, वो है जीन पियाजे। कौन दोस्तों? जीन पियाजे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों, कौन है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक? तो है विलियम मैकडूगल। कौन से दोस्तों? विलियम मैकडूगल। अगला देखिए दोस्तों, अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे। कौन सा दोस्तों? जीन पियाजे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हार्मिक का सिद्धांत है। तो दोस्तों, हार्मिक का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, वो है विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसका सिद्धांत दोस्तों? हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। अगला देखिए दोस्तों, अगला है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना है। तो दोस्तों, किसने मन मस्तिष्क का विज्ञान माना है मनोविज्ञान को? तो दोस्तों, वो है पोम्पोलोजी। यानी दोस्तों, पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। कौन दिया था दोस्तों? स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। कौन दोस्तों? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। तो दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। कौन दोस्तों? स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के जनक है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ये विलियम जेम्स को माना जाता है। क्या दोस्तों? विलियम जेम्स को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। कौन दोस्तों? विलियम जेम्स हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। किसको दोस्तों? थॉर्नडाइक को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्राक्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो दोस्तों, कौन है? तो दोस्तों, वो है विलियम जेम्स हैं। क्या दोस्तों? विलियम जेम्स हैं। अगला देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। क्या दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा है। तो दोस्तों, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया था? तो दोस्तों, वो है विलियम जेम्स ने। कौन दिया था दोस्तों? विलियम जेम्स ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। तो दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। कौन दोस्तों?
थॉर्नडाइक ने दिए थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संयोजनवाद का सिद्धांत है। तो दोस्तों संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक ने दिया। कौन दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों वो थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एस आर थियरी के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों एस आर थियरी के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। किसको दोस्तों? थॉर्नडाइक को माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण हमने सिद्धांत को लिया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अधिगम का बंध सिद्धांत है। तो दोस्तों अधिगम का बंध सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। किसका दोस्तों? थॉर्नडाइक का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संबंधवाद का सिद्धांत है। तो दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। किसका दोस्तों? थॉर्नडाइक का है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत है। तो दोस्तों खंड बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये किसका है? थॉर्नडाइक का है। किसका दोस्तों? थॉर्नडाइक का है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है बीनेस साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है। तो दोस्तों बीनेस साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने व साइमन है। कौन दोस्तों? बीने व साइमन है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये बीने को माना जाता है। किसके दोस्तों? बीने को माना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है। तो दोस्तों किसने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों वो दिए थे बीने। कौन दोस्तों? बीने ने दिए थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत है। तो दोस्तों दो खंड बुद्धि का सिद्धांत कितने दिए थे? तो दोस्तों ये दिए थे स्पीयरमैन। कौन दोस्तों? स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। कौन दोस्तों? स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्या दोस्तों? सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों कौन है? तो दोस्तों वो हैं स्पीयरमैन। क्या दोस्तों? स्पीयरमैन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है त्रियामी बहुबुद्धि का सिद्धांत है। तो दोस्तों त्रियामी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये दिए थे जेपी गिलफोर्ड ने। कौन दोस्तों? जेपी गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बुद्धि रचना का सिद्धांत है। तो दोस्तों बुद्धि रचना का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये भी आपका जेपी गिलफोर्ड का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत है। तो दोस्तों समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये थर्स्टन का है। किसका दोस्तों? थर्स्टन का है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये है थर्स्टन है। कौन दोस्तों? थर्स्टन है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों एक क्या उनसे है? तो थर्स्टन जी हैं। कौन से दोस्तों? थर्स्टन है। अगला देखिए दोस्तों, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पदा अनुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत है। तो दोस्तों पदा अनुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये बट ने दिया। कौन दोस्तों? बट ने दिया था। अगला देखिए दोस्तों, अगला है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है। तो दोस्तों कौन दिया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत? तो दोस्तों ये दिए थे आरबी कैटल ने। क्या दोस्तों? आरबी कैटल ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। तो दोस्तों संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। तो दोस्तों ये किसका सिद्धांत है? तो दोस्तों ये है इवान पेट्रोविच पावलोव का। किसका दोस्तों? इवान पेट्रोविच पावलोव का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक है तो दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये है पावलोव। क्या दोस्तों, पावलोव। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रतिस्थापन का सिद्धांत है तो दोस्तों प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या है, ये है पावलोव जी हैं। क्या दोस्तों, पावलोव हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत है तो दोस्तों प्रबलन का सिद्धांत किसका है, तो दोस्तों ये है CL हल का। किसका दोस्तों, CL हल का। अगला देखिए दोस्तों, अगला है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है तो दोस्तों व्यवस्थित व व्यवहार का सिद्धांत किसका है, तो दोस्तों ये भी किसका है, CL हल का है। किसका दोस्तों, CL हल का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और यारों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सबलीकरण का सिद्धांत है तो दोस्तों सबलीकरण का सिद्धांत किसका है, तो दोस्तों ये हल का है। किसका दोस्तों, हल का है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चालक अंतनोद या प्रणोद का सिद्धांत है तो दोस्तों ये किसका सिद्धांत है, तो दोस्तों ये हल का सिद्धांत है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है अधिगम का सूझ सिद्धांत है तो दोस्तों अधिगम का सूझ सिद्धांत किसका है, तो दोस्तों ये है कोहलर का। किसका दोस्तों, कोहलर ने अधिगम का सूझ सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है तो दोस्तों सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर एवं वर्दिमर ने दिया था। कौन दोस्तों, कोहलर व वर्दिमर ने दिया था। अगला देखिए दोस्तों, अगला है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक है तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों ये कोहलर व वर्दिमर को माना जाता है। किसको दोस्तों, कोहलर व वर्दिमर को माना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय सिद्धांत है तो दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है, तो दोस्तों ये है कूट लेविन का। किसका दोस्तों, कूट लेविन का। ये दोस्तों कूट लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कूट लेविन का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है चिन्ह का सिद्धांत है तो दोस्तों चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों ये दिए थे टॉलमैन ने। क्या दोस्तों, टॉलमैन ने चिन्ह का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है तो दोस्तों संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। क्या दोस्तों, टॉलमैन है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक है तो दोस्तों अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो दोस्तों ये है डेविड आशु बेल। कौन दोस्तों, डेविड आशु बेल। अगला देखिए दोस्तों, अगला है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है तो दोस्तों मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों ये माना जाता है जोहन वी वाटसन को। किसको दोस्तों, जोहन वी वाटसन को मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो दोस्तों ये है अल्बर्ट बंडूरा का। किसका दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक है तो दोस्तों अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक गेने हैं। कौन दोस्तों, गेने हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है विकास के सामाजिक परिवर्तक है तो दोस्तों विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है, तो दोस्तों ये है इरिक्सन। कौन से दोस्तों, इरिक्सन। अगला देखिए दोस्तों, अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत है तो दोस्तों किसका है, तो दोस्तों ये है जॉन डीवी का। किनका दोस्तों, जॉन डीवी का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अधिगम मनोविज्ञान का जनक है तो दोस्तों अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों ये है हेविंगहॉस को। क्या दोस्तों, हेविंगहॉस को अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भाषा विकास का सिद्धांत
किसका है? तो दोस्तों ये है नोम चोमस्की का। किसका दोस्तों? नोम चोमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है मांग पूर्ति या आवश्यकता का सिद्धांत है। तो दोस्तों मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये है मैस्लो का। क्या दोस्तों? मैस्लो का। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है TAT विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों TAT विधि के प्रतिपादक मॉर्गन एवं मुर्रे हैं। कौन दोस्तों? मॉर्गन एवं मुर्रे हैं। अगला देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है CAT क्या है दोस्तों? वो दोस्तों अगला क्वेश्चन था आपका TAT और आगे पर प्रश्न है दोस्तों CAT विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों CAT विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड वैकल हैं। क्या दोस्तों? लियोपोल्ड वैकल हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है। तो दोस्तों रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका है? तो दोस्तों ये हरमन रोसा का है। किसका दोस्तों? हरमन रोसा का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक है। तो दोस्तों किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। कौन दोस्तों? फ्रोवेल हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है खेल विधि के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों खेल विधि के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो दोस्तों खेल विधि के जन्मदाता फ्रोवेल को माना जाता है। किसको दोस्तों? फ्रोवेल को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। कौन दोस्तों? सिगमंड फ्रायड है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। कौन दोस्तों? विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने हैं। अगला देखिए दोस्तों। अगला है डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखिएगा ध्यान से। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों डाल्टन विधि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है हेलन पारखस्ट को। किसको दोस्तों? हेलन पारखस्ट को डाल्टन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। कौन दोस्तों? मारिया मैडम मॉन्टेसरी हैं। तो दोस्तों ये रहा 68 प्रश्न जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों अब हम आप लोग को बताएंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस जंतु पे अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों ट्रिक है थॉर्नडाइक ने बिल्ली छोड़ा, स्किनर के चूहे पे, पावलोव का कुत्ता मर गया, कोहलबर्ग के वनमानुष पे। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, यानी थॉर्नडाइक ने दोस्तों किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली छोड़ा। क्या दोस्तों? थॉर्नडाइक ने क्या छोड़ा? बिल्ली छोड़ा। तो दोस्तों यानी थॉर्नडाइक ने किस पे अपना प्रयोग किया था? तो दोस्तों वो अपना किए थे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे। आगे देखिए दोस्तों क्या है, स्किनर ने चूहे पे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली छोड़ा, स्किनर के चूहे पे। यानी दोस्तों स्किनर ने किस पे किया था? तो दोस्तों स्किनर ने अपना चूहा पे प्रयोग किया था। किस पे दोस्तों? चूहा पे। और दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो बिल्ली पे। और आगे देखिए दोस्तों क्या है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली छोड़ा, स्किनर के चूहे पे, पावलोव का कुत्ता। यानी दोस्तों पावलोव ने किस पे किया था? तो दोस्तों पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ता पे किया था। किस पे दोस्तों? डॉग पे किया था। और आगे क्या है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बिल्ली छोड़ा, स्किनर के चूहे पे, पावलोव का कुत्ता मर गया, कोहलबर्ग के वनमानुष पे। तो दोस्तों कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो दोस्तों कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग वनमानुष पे किया था। और दोस्तों हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि उस वनमानुष का क्या नाम था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।